नमस्कार, मैं रश्मि दादीज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा गाथा के इस वीडियो संकलन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी सेवा भारती मातृमंडल की बहनों को समर्पित है। मेरी कलम से निकली इस कहानी का शीर्षक है सेवा को समर्पित भारतीय नारी। कहीं लक्ष्मीबाई, कहीं जीजाबाई तो कहीं सावित्रीबाई, हर घर में रहती है वो बनकर अन्नपूर्णा। भारतीय नारी हर घर की जान, हर क्षेत्र में विस्तृत है उसकी पहचान। कोरोना काल जैसी इस विपत्ति के समय में इन महिलाओं ने सेवा को समर्पण कर अपनी शक्ति, साहस और हौसले से संपूर्ण देश में एक ऐसी मशाल जलाई है जिसकी रोशनी ने हजारों हृदय में एक नई ऊर्जा को प्रवाहित कर दिया है। फिर हम बात करें चाहे जम्मू कश्मीर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जगती कॉलोनी में सेवाधाम में कार्यरत महिलाओं की, या हैदराबाद में कोविड-19 हेल्पलाइन कॉल सेंटर चलाती हुई महिलाओं की, तो फिर चाहे बात करें सोलापुर, आगरा, इंदौर या त्रिपुरा की, या अपनी शारीरिक अवस्था को भी पीछे छोड़ते हुए 80 वर्ष और 82 वर्ष की हरिदिनी ताई और प्रकाश ताई की, जिन्होंने इस उम्र में भी मास्क सिलकर सेवा बस्तियों में बांटे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी सुधि सिद्धार्थ की जुबानी। बेतरतीब पड़े एक छोटे से कमरे में टीवी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा 11 वर्ष का बालक सोनू अपनी 6 वर्षीय बहन खुशबू के साथ कहीं से मांग कर लाई दाल को आज भी पानी में छौंकने की तैयारी कर रहा था। तभी रीना दीदी किशोरी विकास केंद्र की लड़कियों के साथ राशन किट लेकर उसके पास पहुंची तो सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगरा की बस्ती में रहने वाले इन अनाथ भाई बहनों की देखरेख के साथ ही पढ़ाई व दवाई की व्यवस्था अब आगरा सेवा भारती मातृमंडल की बहनें कर रही हैं। इन बहनों ने प्रवासी श्रमिकों के परिवार की महिलाओं की उस व्यथा को भी समझा जो वो किसी से कह नहीं पाई। पैसों की तंगी, मीलों का सफर, ऊपर से माहवारी की समस्या। इन मजदूर महिलाओं की ऐसी हालत देखकर सेवा भारती संरक्षिका आगरा डॉक्टर रेणुका उत्सव की सहायता से सेवा भारती मातृमंडल की बौद्धिक प्रमुख रीना सिंह के साथ ममता सिंह, सुप्रिया जैन, अंजलि गौतम और सुष्मिता सिंह की यह टोली इन प्रवासी महिलाओं के अलावा बस स्टैंड, कच्ची बस्तियों में रहने वाली गरीब महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटने निकल पड़ी। आगरा व आसपास की 127 बस्तियों में 20,000 महिलाओं को नैपकिन्स बांटे गए व कोरोना काल में स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए। कहते हैं एक मां जब अपना आंचल पसारती है तो संपूर्ण सृष्टि उसमें समा जाती है। देश भर में सेवा भारती मातृमंडल की महिलाओं ने कोरोना काल की मुश्किलों से जूझ रहे लोगों को राशन बांटने से लेकर मास्क, पीपीई किट, सत्तू, अचार, पापड़, राखियां बनाने व कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए हेल्पलाइन चलाने जैसे अनेक कार्य किए। आइए मिलते हैं त्रिपुरा के धनपुर में रहने वाली मीरा शाह से, जिन्होंने कोरोना काल में पति की मृत्यु के बाद स्वयं के अवसाद से लड़कर गंगा सेवा संस्थान के तत्वाधान में 25 बहनों को मास्क व अन्य जरूरी कपड़े सिलने की ट्रेनिंग दी व रात दिन मास्क बनाए, जिनसे इन घरों में चूल्हा जला। यूं तो मांगीलाल, जो कि एक वृद्ध भिखारी हैं, रोज 10 रुपए में सोलापुर की उद्योग वर्धिनी रसोई से एक थाली लेकर जाते थे। पर लॉकडाउन में जब वो 2 थालियां लेकर जाने लगे तो चंद्रिका ताई ने देखा कि वो भीख से मिले पैसों से दूसरे भिखारियों को भी खाना खिला रहे हैं। यह देखकर एक मां का दिल भर आया। राष्ट्रीय सेवा भारती के ट्रस्टी बोर्ड की सह सचिव चंद्रिका चौहान ने
आसपास के सभी मंदिरों के भिखारियों, बस्तियों के लाचार दिव्यांगों के साथ घरों में बैठे बुजुर्गों को लॉकडाउन की अवधि के लिए निःशुल्क भोजन पहुंचाना शुरू कर दिया। 26 मार्च से लगातार 4 महीने 250 से अधिक लोगों को निःशुल्क व सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को 20 रुपए में भरपेट भोजन कराया इन सेवाभावी महिलाओं ने। संघ के संस्कारों में रची बसी इन महिलाओं की सेवा यात्रा की चर्चा करने पर सेवा भारती की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमिता जैन, भोपाल की 82 वर्ष की हरिदिनी जोशी और 80 वर्ष की प्रकाश खनुजा का उदाहरण देती हैं, जिन्होंने इस उम्र में भी दिन रात मास्क सिलकर सेवा बस्तियों में निःशुल्क बांटे। भाई की कलाई कहीं सूनी ना रह जाए, बहन की इसी चिंता को दूर करते हुए 65 वर्ष की आरती दीदी, सविता दीदी ने बुरहानपुर की बहन मेगा की राखी, कंकु, चावल, नारियल के साथ धनवंतरी कॉलोनी में उनके भाई के घर पहुंचाई। मालवा प्रांत के 9 शहरों में बहनों ने राखियां बनाकर जरूरतमंद महिलाओं को आय का जरिया तो दिया ही, हॉटस्पॉट बने इंदौर में बहनों की राखियां भाइयों तक पहुंचाकर इस अनूठे सेवा कार्य से रक्षा बंधन पर्व अविस्मरणीय बना दिया। सेवा भारती मातृमंडल मालवा प्रांत की संयोजिका सुनीता ताई बताती हैं कि बहनों ने लॉकडाउन के दौरान कुछ आलू के चिप्स, आम, पापड़, लहसुन का अचार, मिनी समोसा जैसी कई खाद्य सामग्रियां अच्छी पैकेजिंग के साथ बेचकर कोरोना काल में ही मां अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह संस्था का निर्माण किया व कई परिवारों को आर्थिक दिक्कतों से उबारा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा का उदाहरण भी इससे अलग नहीं है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए बसाई गई जत्ती कॉलोनी के परिवार पर जब लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट गहराया तो अंजलि दीदी के नेतृत्व में 100 परिवारों की बहनों ने मास्क, पीपी किट सिलने से लेकर अचार बेचकर अपने घर का खर्च चलाया। कोरोना काल में पॉजिटिव मरीजों को फोन कर उनकी परेशानी दूर करने व मनोबल बढ़ाने का काम भी हमारी बहनों ने किया। 2 दिन से फोन में रिचार्ज खत्म होने की चिंता करती 70 वर्ष की अकेली बुजुर्ग अम्मा ने फोन पर जब एक अजनबी महिला की मधुर आवाज सुनी, आप कैसी हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं? उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान ने ही उनकी सुध ली हो। भोपाल महानगर महिला सह संयोजिका आभा पांडे दीदी व उनकी मातृमंडल की सखियों ने सेवा भारती दूरभाष मित्र अभियान के इस प्रशंसनीय कार्यक्रम से 1400 लोग, जिनमें कोरोना पॉजिटिव मरीज, सस्पेक्टेड लोग और बुजुर्ग, सभी की लिस्ट प्रशासन से लेकर 24 घंटों के भीतर फोन रिचार्ज कर, दवाइयां पहुंचाकर, कोरोना पॉजिटिव परिवारों की काउंसलिंग कर अनेक लोगों के मन में पसरे अंधेरे को रोशनी से भर दिया। देश भर में कार्य कर रही सेवा भारती की बहनों ने कुछ जगहों पर मेडिकल हेल्पलाइन भी चलाई। तेलंगाना की संयुक्त सचिव जया प्रदा दीदी बताती हैं, हैदराबाद में चल रहे सेवा भारती कोविड हेल्पलाइन कॉल सेंटर में 50 किशोरी व महिलाओं की टीम है, जो डॉक्टर्स के सहयोग से लोगों का घर पर ही सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि का इलाज कर रही हैं और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित हॉस्पिटल्स का रास्ता भी दिखा रही हैं तथा स्वयंसेवक भाइयों की मदद से 500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए घर पर ही कोरोना किट बनाकर भेज रही हैं।
इतिहास साक्षी है, जब भी समय ने नारी के धैर्य की परीक्षा ली, नारी ने चुनौतियों से लड़कर नई ऊर्जा को जन्म दिया। देश पर मंडराते कोरोना संकट में राष्ट्रीय सेवा भारती मातृमंडल की महिलाओं ने किसी की मां, किसी की बहन तो किसी की बेटी बनकर मुश्किल ज़दा लोगों को सहारा दिया है। कोरोना काल की व्यथाएं व इनसे जुड़ी सेवा कथाएं यूं ही चलती रहेंगी। अगली कथा अगले अंक में। ऐसे ही प्रेरक कहानियों को सुनने व पढ़ने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं सेवा गाथा ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.sevagatha.org। धन्यवाद।